दोस्तों, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन के पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक धोबी की बातों में आकर अपनी पत्नी सीता का त्याग कर देते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वह धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना कि माता सीता को भी श्राप मिला था। और आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता को किस पाप की सजा मिली थी और क्यों उन्हें वन वन भटकना पड़ा था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सकें। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सीरध्वज थे, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। बड़ी होने के बाद एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं उन्हें तोते का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठे बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर राम नाम से विख्यात बड़े ही सुंदर राजा होंगे, जिनकी महारानी का नाम सीता होगा। वहीं श्री राम पत्नी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर माता सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं अपने जीवन के बारे में सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों को उन पक्षियों को पकड़कर लाने के लिए कहा। तब उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गई और उन दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, तुम दोनों डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो, और ये राम कौन है, सीता कौन है, और तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। तब माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत ही विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ भी लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने माता सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। तब बड़े होने के पश्चात श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उन पक्षियों ने माता से कहा कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, अब हम जाना चाहते हैं। लेकिन पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि राम कहाँ होंगे और वे किसके पुत्र हैं और कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। तब दोनों में से नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक और गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्द ही रघुनाथ की पत्नी बनके उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। इसके बाद पक्षियों ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो? तब पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता ने कहा कि जिसे तुम दोनों जानकी कह रहे हो, वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर पर रह सकते हो। यह सुनकर माता तोता जानकी से बोली कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर पर वह सुख नहीं मिलेगा, हमें जाने दो। मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने स्थान पर जाके अपने बच्चों को जन्म दूंगी और आप चाहे तो मैं उसके बाद फिर वापस आ जाऊंगी। माता तोते के इतना कहने पर भी माता सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नरतोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, ये गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं खुद उसे तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा कि तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। सीता जी ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया। तब वे पक्षी दुखी हो गया और एक बार फिर माता सीता से निवेदन करने लगा कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। देवी सीता, तुम बहुत अच्छी हो, कृपया मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह तोते ने सीता को बहुत समझाया, लेकिन माता सीता नहीं मानी और उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब क्रोध में आकर माता तोते ने सीता को श्राप दिया
कि जिस प्रकार तू मुझे मेरे पति से अलग कर रही है, ठीक वैसे ही तुझे भी गर्भवती की अवस्था में अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ेगा। और इसके कुछ दिनों बाद अपने पति से अलग होने के दुख में मादा तोते के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। तब वह माता सीता से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी अयोध्या नगरी में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें भी अपने पति के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। और इतना कहकर वो वहां से उठ जाता है। इसके कुछ सालों बाद उसका जन्म अयोध्या में एक धोबी के घर हुआ। उसी धोबी के कारण माता सीता का अपमान हुआ और उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही माता सीता के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तब उन्हें भी अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा था। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। जो इस कहानी से ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। फिर चाहे वह भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जय श्री राम।